आज जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदा में वार्षिक निरीक्षण होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम गतिविधि हम लोग मॉर्निंग पीटी से प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट। सभी बच्चे अपनी जगह पे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट पैर के एंकल रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, रिलैक्स साइड में, स्टार्ट करें गाइस। रिलैक्स, सभी रिलैक्स में। स्टार्ट। दोनों पैर से एक साथ। Five, six, seven, 8, 9, 10, 11. होल्ड करना है थोड़ा। सभी को टो टच करना है। जिसका हो जाता है तो नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करो। 4, राइट वाले पैर को। 5, 6, 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, लेफ्ट वाले पैर को आगे लाना है।
रिलैक्स बनाना है। रिलैक्स रिलैक्स। ताड़ासन क्यों करते हैं बेटा? इधर और धीरे धीरे हाथों को धीरे धीरे लेकर जाना है। और शोल्डर के पास आते तो हथेलियां आसमान की साइड हो जाती हैं। आप खींचो बॉडी को। हमारे प्रिंसिपल गुड मॉर्निंग सर। अब राइट पैर को सीधा रखना है, लेफ्ट को। सावधान, खूब विश्राम, खूब सावधान, एक साथ विसर्जन। एक दो तीन, जय हिंद। ग्रुप सावधान, ग्रुप विश्राम, ग्रुप सावधान। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। क्लास 10 रिपोर्टिंग, टोटल 42 ऑल प्रेजेंट, थैंक यू। ग्रुप विश्राम, ग्रुप सावधान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा का कप्तान आपको ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूँ। सैल्यूट। ओवर। एक साथ राष्ट्रगान प्रारंभ करेगा, प्रारंभ कर। वंदे भारत माता के, भारत माता के। India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of decision and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents. Give respect to my parents, teachers, And all my elders. and all my elders. Treat everyone Treat everyone with courtesy. courtesy. I pledge my dear son to my country and my people. Bye.
happiness, licensure, well-being and prosperity. Jai Hind. आज का सुविचार. Good morning, good morning, all of you. Good morning. My name is Zanis Makwana from class 8 Janvi Narmada. Today's thought: you can't go back and change the beginning. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. But you can start where you are and change the ending. The meaning of thought is आपने आपके भूतकाल में जो गलतियाँ की है आप उसे सुधारने वापस तो नहीं जा सकते, बल्कि एक अभी आप जहाँ हो वहाँ से एक अच्छी और नई शुरुआत कीजिए. उससे आपका जो भी परिणाम होगा वो बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आज के समाचार. नमस्कार, मैं दर्पण जादव कक्षा 10वीं जैन नर्मदा से. This is Janvi Makwana, class 10 student from Janvi Narmada. हिंदी के कुछ मुख्य समाचार. अंतर्राष्ट्रीय समाचार. ब्रिटेन का वेलिंगटन कॉलेज भारत में खोलेगा स्कूल. WHO ने कहा मध्य अक्टूबर तक कोवैक्सीन की मंजूरी पर फैसला लिया जाएगा. राष्ट्रीय समाचार. दिल्ली के स्कूल को 6 से 8 के लिए फिर से खोलने पर अंतिम फैसला त्योहारी सीजन के बाद लिया जाएगा. IIT दिल्ली ने अपनी केंद्रीय अनुसंधान सुविधा तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. खेलकूद के समाचार. एशियाई युवा खेल दिसंबर 2022 तक स्थगित. ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सितारों को प्रमोशन. रानी रामपाल कोच से अब सीनियर कोच बनी. सविता पुनिया और शरद कुमार को भी प्रमोशन. Let's start with some international news. Zydus Khalida COVID-19 lab to be part of India's vaccination program by government. The HDFC school is investing in education and providing 21st century skills to students. Now some national news. Chhattisgarh school will introduce education about Mahatma Gandhi in the curriculum. Now some sports news. Women's National Boxing Championship to be held in Hisar from October 21. Anurag Thakur said that sports science performance management to be restricted. Thank you. Have a nice day. विशेष गतिविधि. आज की कार्यवाही आरंभ की जाए. मास्टर ओमकेश मकवाणा. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, परंतु क्या आज तक हमारी सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे हम उस ऐतिहासिक घटना का स्मरण रख सके और तो और हमारे वीर सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद रख सके. धन्यवाद महोदया. सूचना एवं प्रसारण मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि हमारे विपक्ष में से बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया गया है. मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो गए हैं. इसी खुशी में हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. हमारे भारतवासी इसे एक त्योहार की तरह मना रहे हैं. आज मैं आपको उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहती हूँ. चलिए चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा, जहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. नमस्कार, मेरा नाम बारिया तीर्थराज है. जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा कक्षा 10वीं का छात्र. आज मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपके समक्ष कवि इकबाल द्वारा रचित मेरा वतन वही है नाम की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम हक सुनाया, चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसे अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसे अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुटाया. मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था. मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था,
तुर्कों का दामन जिसने हीरो से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशां से। बदहत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मक्का से, बदहत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मक्का से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं रिदम परमार, जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा कक्षा 10वीं का छात्र। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मैं अशफाक उल्लाह खान जी की स्वरचित कविता आह्वान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे। आजादी हो लेंगे या सर ही कटा देंगे, हटने को नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, हटने को नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से। तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम बल है हमें चरखे का, बेशस्त्र नहीं है हम बल है हमें चरखे का। चरखे से जमी को हम ताचरख गुजरा देंगे, चरखे से जमी को हम ताचरख गुजरा देंगे। परवाह नहीं कुछ गम की दम की ना मातम की, परवाह नहीं कुछ गम की दम की ना मातम की। है जान हथेली पर एक पल में गवा देंगे, उफ तक भी जुबा से हम हर गीज न निकालेंगे, उफ तक भी जुबा से हम हर गीज न निकालेंगे। तलवार उठाओ तुम हम सिर को झुका देंगे, सीखा है नया हमने लड़ने का यहाँ तरीका, सीखा है नया हमने लड़ने का यहाँ तरीका। चलवाओ गन मशीन हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं। खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे, खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंड मार के बनाए तूने जालिम, मुसाफिर जो अंड मार के बनाए तूने जालिम। आजादी होने पर हम उनको बुला लेंगे, आजादी होने पर हम उनको बुला लेंगे। धन्यवाद। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
રહેજો. સ્ટાર્ટ. आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी सीख हमें मिल सकेगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिर भी हम एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये जीवन हम अगर आनंदमय से जीते हैं, समाधानी से अगर जीते हैं, किसी भी बात पर हम पॉजिटिवली देखते हैं तो हमारा जो जीवन है हम अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों। एक व्यक्ति था जो अपने बच्चे के साथ नदी किनारे सैर करता था और फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर उसने जाते जाते देखा कि एक बांध का काम चल रहा है और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक मजदूर से पूछा कि अरे भाई ये किस तरह का बांध काम चल रहा है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो उस व्यक्ति ने, उस मजदूर ने कहा अरे भाई क्या करना है, मुझे दिन जाओ पैसे आओ, मुझे पैसे मिलते मैं काम करता हूँ, बस मुझे मत पूछिए। तो इस तरह से उसने जवाब दिया। दूसरे मजदूर से उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है। फिर से उस मजदूर ने कह दिया कि अरे भाई मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे फजूल बातों के लिए, आप वो ठेकेदार हैं वहाँ से उनसे पूछ लीजिएगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरा जो मजदूर था, उससे जाकर उस व्यक्ति ने यही सवाल फिर से पूछा, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही शांत था। उसने कहा यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनने जा रहा है, जब भी मैं कोई पत्थर पर वार करता हूँ तो मुझे उस मंदिर की घंटे की आवाज़ आती है। और हंसते हंसते वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब थोड़ी चलते चलते दोनों जो बेटा और पिताजी थे वो नदी किनारे बैठ गए। बच्चा अपने पिताजी से पूछने लगा, पिताजी 3 मजदूर थे, तीनों में से 2 ने आपके साथ बहुत रूडली जवाब दिया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पेश नहीं आए, अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दिया, लेकिन तीसरा जो था उसने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया और वो शांत भी था और खुश भी था। तो पिताजी ऐसा क्यों? पिताजी ने अपने बच्चे से समझाया कि देखो बेटा, हम जो भी काम करते हैं वो काम अगर हम लगन से प्यार से करें, उस काम को अगर हम बोझ ना समझे तो हमें उस काम के प्रति आनंद मिलता है। तो यही हमारी इस कहानी से सीख है कि जो भी काम हमें करना है बहुत लगन से, ईमानदारी से और आनंदमय यानी कि सकारात्मकता से करना है, ताकि कोई भी काम हमें बोझ ना लगे। धन्यवाद। के इस वार्षिक निरीक्षण के दिन पर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा के प्राचार्य श्री को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वागत उद्बोधन दे। Namaskar sir. It is an honor and privilege for me to welcome you on behalf of JNV Narmada Gujarat. I wish to extend my deep appreciation to our Deputy Commissioner Shri P. Ravi Kumar, NVSRO Pune, Gandhinagar Cluster in charge Shri R.T. Lad, Assistant Commissioner, NVSRO Pune. I am delighted to welcome all the distinguished guests, Shrimati Madhuri Uday Madam, Principal of JNV, Ratnagiri, Maharashtra,
Shri Kiran Balaram Sir, Principal of JNV Nandurbar 2, Maharashtra. Shri Anil Kamble Sir, Principal of JNV Kheda, Gujarat. And Shri Pravind Krishnan Sir, Principal of JNV Arvalli, Gujarat. I take this opportunity to welcome you to all in our school. We pride ourselves on serving our students to the best of our potential. I want to thank you for giving us this opportunity to be able to work with you. We believe that together we can achieve so much more. I and the whole of our dedicated teachers team appreciate the opportunity given to us. I bid a very warm welcome to all the renowned delegates who took out their valuable time and joined us today to be a part of this panel inspection. We are honored to have you all with us. Thank you so much, sir. Thank you, madam. अभी सर को बुला आज के इस पावन मौके पर मैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर लाड सर को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को आशीर्वचन दे और असेंबली और मॉर्निंग पीटी के बारे में अपने जो राय है वो यहाँ पे हमें दे। माइक लगा दो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स। मैं बार और मैडम ने अच्छा एक्सरसाइज वगैरह लिया, फ्लैग्स वगैरह लगाए साइड में, आपने चुना, लाइन की मार्किंग जो किया था वो भी दिख रही थी हमें और बच्चे दौड़ रहे थे। इट वाज रियली वेरी गुड मॉर्निंग टू सी गुड मॉर्निंग पीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मॉर्निंग असेंबली अभी देखा, मॉर्निंग असेंबली शुरू से एंड तक बहुत अच्छा रहा। इसमें मैंने देखा स्टाफ का भी, स्टाफ और स्टूडेंट्स अच्छे यूनिफॉर्म पर है। जब आप बोल रहे थे माइक पर, जो भी बोलते हैं उनके पीछे जो बालिकाएं खड़ी है, वो बालिकाओं का ड्रेस, उनका टाई, टीचर्स भी जो अभी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पता नहीं ये कौन टीचर, शायद म्यूजिक टीचर होंगे। यस सर, म्यूजिक टीचर। इन्होंने भी बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस पहना है, टाई वगैरह, यानी कि सिस्टमैटिक ड्रेस कोड टीचर्स ने भी रखा है और बच्चों ने भी रखा है, मुझे ये भी अच्छा लगा। उसके बाद आपका बैंड ट्रूप जो देखा मैंने, बेहतरीन बैंड ट्रूप का भी जो ड्रेस पहनने के बाद ही पता चलता है कि बैंड ट्रूप की कितनी अच्छा काम होता है। सो इट वाज ए गुड शो बाय बैंड ट्रूप आल्सो। आपका ऑडियो वीडियो भी बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्बेंसेस हमें नहीं दिखे। ऑडियो इज आल्सो गुड, वीडियो इज नो डाउट वेरी गुड। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो दो बालक, 10वीं के जो दो बालक जिन्होंने कविताएं प्रस्तुत की, और आप खुद प्राचार्य मैडम और उनके साथ वो दूसरी टीचर जो थी, इन्होंने भी गाना बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा लगा। लता मंगेशकर जी का पुराना गाना है, बहुत याद आती है इस गाने की। आज उस गाने को आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अच्छे तरह से आपने गाया है। मुझे बड़ी खुशी हुई मैडम शेफाली सिंह, आपका दोनों एक्टिविटीज देखने के बाद मुझे लगा है कि रियली वी आर ऑन द पाथ ऑफ व्हाट नवोदय सेज, व्हाट आवर सिस्टम सेज, वी आर ऑन द राइट वे। मैं मेरे सभी साथियों को, हमारे चारों प्राचार्य जो ज्वाइन हो गए, उन सभी को, मैडम शेफाली सिंह, उनके सभी टीम को, और विशेष करके मेरे 10वीं के सभी बच्चे, और जो ऑनलाइन मोर देन 100 हो सकता है, लेकिन शायद ये गूगल मीट है, 100 का लिमिट होगा, लेकिन 100 से भी ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकते थे। लेकिन जो भी ऑनलाइन है उनमें से भी कुछ बच्चे बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे थे घर में, मैंने उनको भी देखा और बहुत अच्छा लगा। सुबह की पीटी, सुबह की असेंबली, आई रियली अप्रिशिएट मैडम शेफाली सिंह एंड योर टीम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये ऐसा क्यों हुआ? Why does it happen? क्यों ऐसा हो रहा है? Why the shape of the can get distorted?
बिकॉज जो बाहर का पेशेंट है वो बढ़ गया और अंदर का जो काम हो गया इसकी वजह से उसका सर्विस कटिंग हो गया। यस और गोलू, और उसी का नाम है गोलू। जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो गोलू है वो हमारा हाथी है। He too had no trunk but only a bulgy nose। तो यह भी ऐसा है कि उसको ट्रंक है जैसे कि एक बल्गी नोज है। As small कौन से फोन में फेस रिकॉग्निशन है? मैम लाइक आईफोन में कौन सा आईफोन? वेरी गुड वेरी गुड। आईफोन का सबसे एक्यूरेट, हाँ मैम सब फोन में होता है या बेटा फेस, हमारा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सब में होता है। पूछ लीजिए ज्ञान मुल करो पढ़ा रहन दो म्यानी कबीरा पढ़ा रहन दो म्यान। એ પ્રકૃતિ ગીત અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવે છે। તો રાનમાં કવિ ધ્રુવ ભટ્ટ જે છે એ પ્રકૃતિ ગીત વર્ણન કર્યું છે। ધ્રુવ ભટ્ટ જે છે એમનું પૂરું નામ છે ધ્રુવ ભટ્ટ પ્રમોદ રાય। એના જન્મ ભાવનગર। और हाफ जो होता है वो कितना का होता है? 6.50 मीटर। कितना होता है? लेंथ कितनी होती है? लंबाई जल्दी बोलो बेटा, कितना होता है लंबाई? यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो मेरे पास बुक है तो उसमें क्या है, ये लेंथ है। जो हमारी बुक है उनकी लेंथ यहाँ पे है और यहाँ पे देखो उसकी हाइट दिख रही है एंड थोड़ा सा हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेथ भी दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो ये जो बुक है मिस्टर ओम बिरला, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना, भारत का जो विधानसभा होता है, ये किसी भी चैप्टर में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर एंगल की वगैरह की किसी का भी डिस्कस होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ का यूज कहाँ पर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसी चीज़ का मेजरमेंट या डिस्टेंस फाइंड। स्कूल में भेज रहे हैं सर। मुझे थोड़ा सा बताइए टीचर्स के नाम जी सर। वो कौन से स्कूल में पोस्टेड है जी सर। और अमाउंट और उनका मोबाइल नंबर लिख के रखो। अभी आप सर पेज पर लिख के रखो, बाद में दे दो मुझे। ओके सर। टीचर का नाम, हाँ अभी कौन से स्कूल में है, ओके सर। कितना अमाउंट है, ओके सर। और उनका मोबाइल नंबर। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, ओके, मेस में जो बच्चों को या स्टाफ को जो फूड सर्व किया जाता है खाना, जी उसकी क्वालिटी वगैरह स्टाफ नर्स है आपके पास? स्टाफ नर्स है सर, वो चेक करती है। वो हाँ, फूड टेस्टिंग होता है? टेस्टिंग होता है सर, रजिस्टर मेंटेन है। वाटर टेस्टिंग होता है? पानी का वाटर टेस्टिंग होता है सर। फायर एक्सटिंग्विशर्स है? हाँ सर, 8 है हमारे पास, 8 समय पर रिफिल होते हैं? रिफिल होते हैं सर। सीसीटीवी कैमरा कितने हैं? हमारा 24 कैमरा है सर। कितना? 24। वेरी गुड। टेम्पररी साइट पे भी बहुत है कैमरे वैसे। वेरी नाइस, वेरी गुड। सभी वर्किंग है? वर्किंग है सर। ओके ओके। सैमसंग क्लासरूम का पोजीशन क्या है? सर वो सामान आके यहाँ पे पड़ा है, लेकिन वो कंपनी से अभी कोई आया नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। हमने आरओ में भी लिखा है सर लेटर। हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। कोई विवेक करके है सैमसंग? विवेक, हाँ सर। हाँ, उनसे कल मैंने बात किया था, तो बोले इस मंथ एंड में हम करने की कोशिश करते हैं। जी सर। मैंने आज ही सुबह मैडम को भी बताया कि एक बार विवेक से और बात करो, रिमाइंड करो विवेक। वो शायद इंजीनियर है कोई। हाँ, इंजीनियर है सर। हाँ, उनसे बात हुआ। टीचर्स के बारे में मुझे जानकारी हो रहा है। अफकोर्स मैं तो अवगत हूँ, कई स्टाफ जो रीजनल इंटीग्रेशन मीट में मिले हैं मैडम के साथ,
I came to know about the caliber and the contribution also for JNV Narmada and even for RO Pune. पर जब मैंने इन लोगों के क्लासेस भी लिया था, मैंने ऑब्जर्व किया एंड एट द सेम टाइम म्यूजिक टीचर के जो रिकॉर्ड्स देखने के बाद उनका जो एक्सप्लेनेशन करने की तरीका, आई थिंक दैट मैडम सबको सक्षम बनाया है JNV नर्मदा में एंड that itself is a practical example of what is actually happening as a annual pedagogical plan for leading learning. Practical sense में बता रहा हूँ. Sir, in the first instance, 3 teachers का class मैंने observe किया. Ankita Shukla madam, the results are also out. I think madam takes this credibility of managing 2 vidyalayas, not just one, which is not an easy task at all. Sir. And next teacher whom I observed was Amisha Parmar, and she is TGT Maths, and she could teach very well related to 2D and 3D, 2-dimensional and 3D, and everything was explained very well. She shared the PowerPoint presentation also, sir, and I only told her to tell the children the difference between 3D and 2D. And she dealt with the poem in a very nice manner. And she could also make use of certain teaching aids. Her records also were observed through PDF, whatever I had received. And the competency plan, which was taken up by her, and the daily lesson notes also has been duly submitted by her on day-to-day basis. In fact, it was quite an interesting class and the students were responding very well. The enthusiasm which was seen on the faces of the teachers was reflected on the child's face also. So in other aspects, they have been taken full care by Madam Shipali ji and her team. As I told you, sir, multitasking teachers. This is something which I have observed for the first time in this Vidyalaya. In all other panel inspections which I have seen, there was a kind of a collaborative leadership, distributive leadership, and I know Madam personally well also for the reason that she had taken up the in-chargeship of Chota Udaipur. मुझे तो बहुत थोड़ा सा घबराहट हो रही थी जब मैंने डीसी साहब ने मुझे ऑर्डर दिया था कि यू हैव टू गो कृष्णन एंड टेक चार्ज ऑफ छोटा उदयपुर 2 to 3 days till the JNV history is over. But I did not have an unflinching thought in my mind because of Madam Shipali ji. She came there, she conducted the JNV history orientation meeting in the month of August, and then it was very well taken up, and then we conducted it almost very nicely. आपको क्लियर करना है. आप जैसे पावस का दिन का सुमित्रानंदन पंत की कविता को बताना चाहते थे, तो उसी चीज में अगर आप फोटो से उसको बच्चे को बताते पिक्चराइज करके कि कैसे उसको साथ में उपमा दी गई या उसके साथ में तुलना की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर रहेगा और बच्चे का रिटेंशन पावर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए ऑडियो विजुअल एज की ज़रूरत सेक्शन था इस साल के लिए. लास्ट ईयर के भी थे, अच्छा था आप लोगों का, और स्टूडेंट्स सब यूनिफॉर्म में थे, सब कुछ वो डिसिप्लिन और वो सब कुछ अच्छा दिख रहा था. उसके बाद आज की जो मॉर्निंग असेंबली है वो थोड़ा हम अनफॉर्चुनेट इसमें थे कि शायद आपकी कैपेसिटी पूरी हो गई. तो मैं प्रिंसिपल दोनों हम लोग प्रवीण सर दोनों हम लोग बहुत देर तक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वी मिस्ड दैट पार्ट. और हमको मालूम है बट आपके इसका प्रोग्राम तो अच्छा ही रहा होगा. लास्ट में जब बच्चे गाना गा रहे थे बच्चियाँ, तब उस समय में बस हम देख पाए थे, ज़्यादा नहीं देख पाए थे, तो वो भी अच्छा था. और उसके पहले के कार्यक्रम के बारे में नहीं कह सकती. रानमा का, और सबसे पहले मैं आप सभी लैंग्वेज टीचर से एक बात अवश्य करूँ, और ये बात महत्वपूर्ण है. या रविंद्र सर अगर सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और वसावा जी आपको अलर्ट करना ही है. मेन चीज़ है कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले
चाहे मैं एक साइंस का आदमी हूँ, साइंस का भी टॉपिक अगर मुझे पढ़ाना रहा तो मैंने टॉपिक का जो हेडिंग है उस हेडिंग का ही विश्लेषण सबसे पहले बच्चों को बतलाना। जैसे सर ने गोलू ग्रोथ या नोट्स, ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक की पार्श्वभूमि जो है, ये पार्श्वभूमि बच्चों को देना अनिवार्य। वैसे ही रानवा जब आप पढ़ा रहे हैं सर, तो रानवा का मतलब क्या है, रान और माँ, ये जो दोनों वर्ड को अगर जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग सबसे पहले बच्चों के सामने रखोगे, आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि बच्चा खुद ब खुद अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है कि सारी जानकारी आपको पूरी नहीं देगा लेकिन कुछ तो हद तक देगा। तो ओवरऑल क्लास डेवलप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए मुझे तो बड़ा बढ़िया क्लास लगी है। और स्किल कोर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास हुई थी, उसके पश्चात मुझे जो दिया गया था कुछ ऑब्जर्वेशन, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बात बोल सकता हूँ कि लिंक देने के लिए मैं इधर के उधर देख रहा हूँ। लिंक जिसके पास में जो चार्ज किया है 15 चार्जेस होने के बावजूद भी संजू जी ने पूरे चार्जेस के लिए रिकॉर्ड को संभाले हुए और पेजेस पलट कर दिखाते हैं। तो ये वास्तव में सराहनीय काम है इनका। ये देखकर आदमी को लगता है कि कुछ कर रहे हैं, टेम्परेरी साइट आपको ये देखकर आदमी को लगता है कि कुछ कर रहे हैं, टेम्परेरी साइट आपको ये दूसरा एमएडआर का वर्क में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है आपके यहाँ। ये 63,000 के ऊपर अमाउंट खर्च हो चुका है, 1 लाख रुपये मिला है और 63,000 है, तो ये काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि कुछ कर रहे हैं, ये साबित होता है। क्योंकि ये है कि आपको जैसे सेपरेट बिल्डिंग जब मिल जाती है, चाहे परमानेंट हो या टेम्पररी क्यों हो, लेकिन आदमी उसमें अपना समझ कर करता है। इसके पूर्व मौके मिलेंगे, आज ही नहीं है, इससे आगे जाके बहुत मौके कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग पीटी के बाद भी मॉर्निंग असेंबली के बाद माननीय रविंद्र लाल सर ने कहा जैसे कि म्यूजिक सर कैसे ड्रेस में है, बच्चियाँ किस तरीके से बहुत बढ़िया ढंग से सभी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, और पीटी के बारे में भी सर ने जैसे कहा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रही थी पीटी। तो मैंने 3 क्लास ऑब्जर्व किए हैं। जो सर्वप्रथम श्रीमती सोनल मैडम पीटीटी हिंदी, जिनका काव्य पाठ था, बहुत इंटरेक्टिव पाठ था। मैडम ने पीपीटी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से पाठ को पढ़ाया। बहुत सारा अच्छा छात्रों के साथ जो संवाद होना चाहिए वो हो रहा था। दूसरा पार्ट मैंने ऑब्जर्व किया रंजना मैडम का, पीटी फीमेल मैडम का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्किल कोर्सेस है, उसमें कबड्डी कोड की बहुत अच्छी जानकारी थी और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंगली उसको सुन रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मैडम क्यूरियोसिटी निर्माण कर रही थी, क्वेश्चन सभी को डिलीवर किए जा रहे थे। तो बहुत सुंदर मैडम का भी पाठ रहा। और हम सब जानते हैं कि नर्मदा की प्रिंसिपल मैडम ही स्वयं संगीत, कला, आर्ट, सभी नाट्य, गायन, सभी में मैडम ही इतनी सफलतम भाग लेकर उन सभी कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाती है। तो उनके साथ साथ जो एवरेज भट्ट सर है म्यूजिक टीचर, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ का बैंड ग्रुप हो या सभी जितनी सारी गतिविधियाँ CCA की, तो बहुत अच्छे करते हैं। उन्होंने आज जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पाठ जो पढ़ा है बहुत सुंदर तरीके से, और उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए वो भी हमें भेज दीजिए। सभी टीचर्स ने अपना अपना मटेरियल जो कर रहे हैं वो सब भेज दिया गया है। सर से मैंने परमिशन लेकर कुछ कार्य से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ गया था, और मुझे लगता है कि सर के पास जो काइंडनेस है और इमीडिएट आगे की व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है और तुरंत उसको सपोर्ट करके ये तीनों काम भी हम इकट्ठा कर रहे, किंतु कोई तनाव नहीं आ गया। तो सर को, माननीय AC सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पता दिया, क्योंकि जितने क्रिएटिव टीचर हैं वही बच्चों का जो स्ट्रेस है वो कम कर सकते हैं, करते ही है। और
वो सब देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सर को बहुत बधाई। मैंने सर को फिर एक बार याद दिलाया कि माननीय एसी सर ने भी आपकी सुबह भी बहुत सराहना की और आप सराहना के लिए जो है पात्र है। और जेएनवी नर्मदा का पूरा स्टाफ जो है माननीय एसी सर द्वारा जितनी प्रशंसा की, उस प्रशंसा को और अधिक सर के शब्दों को जयपाली सिंह को विशेष धन्यवाद देता हूँ और जयपाली सिंह और उनके पूरे टीम का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज के पैनल इंस्पेक्शन के दिन तैयारी बहुत अच्छी की थी। कल ही मुझे मैडम का फोन आया था कि सर सुबह सुबह हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा असेंबली मॉर्निंग पीटी हम 6 बजे देंगे और फिर असेंबली की तैयारी। हमने बोला नहीं जो टाइमिंग है 6:30 वही रखो, लेकिन तैयारी अच्छी है और आपके पास शायद मटेरियल फैसिलिटीज और डेकोरेशन से ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ग्राउंड के सभी साइड में चेयर्स भी लगे थे, सुबह पीटी के टाइम में फाइबर के प्लास्टिक के चेयर भी एक सीधे लाइन में रखे थे, बच्चे अच्छे तरह से दौड़ रहे थे। और जो पीटी मैडम है आपकी काम अच्छा है। सुबह मैंने बताया कि मैं इस साल ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन में पहली बार किसी पीईटी की सीटी को सुना, विशल को सुना और लगा कि हम अभी भी स्कूल में है, ऐसे लगा। ओवरऑल मॉर्निंग पीटी अच्छी रही, आपकी असेंबली बड़ी अच्छी रही। असेंबली में तो मुझे आज पता चला कि हमारी प्रिंसिपल मैडम भी बहुत बढ़िया आवाज है, अच्छा गाना गाती है। और मैडम के साथ जो दूसरी मैडम थी जो गाना गा रही थी, वो भी मैडम ने अच्छा गाना गाया। दोनों मैडम और दूसरे मैडम को भी हम विशेष धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। और दोनों का ड्रेस और वो ये मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर जी का पुराना गाना सुनने के बाद लगा कि सच में हम वतन को अपने संभालने की कोशिश सभी लोग करते हैं। बहुत सिंह का और भरत कुमार हमारे बड़े अच्छे हिंदी बात करते हैं, बड़ा आवाज है, बिहार के हैं और वैसे भी, लेकिन हिंदी अच्छी लगी मुझे, सुनने के लिए अच्छा लगा। और बड़ा अच्छा प्रिपरेशन करके आए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में उन्होंने आज बच्चों को पढ़ाया 10th क्लास में, और बच्चे भी अच्छे तरह से सुन रहे थे। बीच में ही उन्होंने हमसे बात किया, मैंने भी उनसे पूछा कि आपके पास क्या क्या चार्जेस है अभी, क्योंकि एक अच्छे टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है सिंह। 2003 में उन्होंने ज्वाइन किया था टोंक में, राजस्थान में, और वहाँ से फिर उनका ट्रांसफर हुआ था औरंगाबाद बिहार में, और वहाँ से सीधा नर्मदा में आए हैं। तो ये पुराने टीचर है, 2003 के हैं, 2004 या 5 में शायद बीसीटी बने हैं डायरेक्ट। तो एक्सपीरियंस टीचर है, तो इनके एक्सपीरियंस का ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चार्जेस है वो शायद मैडम ने उनके पास दिया होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे सिंह साहब उस चार्जेस को, उस अपने जिम्मेदारी को अपने पूरे टीम के साथ अच्छे तरह से निभाएंगे। सीबीएसई का इम्पोर्टेंट चार्ज होगा, पूरा तैयार करके आपको भेजना। तो सिंह साहब को पढ़ाना तो अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है और उनका सब्जेक्ट कमांड भी अच्छा। थोड़ा सा मेरा उनको कहना है कि बच्चों का क्लासरूम में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, वो नहीं दिखा मुझे। बच्चे पार्टिसिपेट भी करने चाहिए, अदरवाइज सिंह साहब का अच्छा है। दोपहर के समय उन्होंने ऑफिस में से, राजेश का होने के बाद ऑफिस में जाके बैठे और वहाँ से उन्होंने पूरे अपने रिकॉर्ड्स दिखाए और जो जो डिपार्टमेंट उनके पास है, जो जो चार्ज उनके पास है, वो सभी रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर्स वगैरह सब उन्होंने दिखाया। हाउस का रजिस्टर दिखाया, हाउस मीटिंग का रजिस्टर दिखाया, एटीपी का रजिस्टर उन्होंने दिखाया। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि एक जिम्मेदार टीचर है और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। शायद सिंह साहब का कंट्रीब्यूशन इस विद्यालय में बड़ा तगड़ा होगा और बाकी जो नई टीम है उनके साथ उनसे कुछ सीखे और अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा करें। मैं सिंह साहब को भी बड़ा शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा पीरियड में जयशंकर त्रिपाठी 7th A में पढ़ाया और 40 में से 25 बच्चे थे और इनका भी लैंग्वेज कमांड अच्छा है, गुड इंग्लिश, गुड सब्जेक्ट कमांड और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग रही होगी। इन्होंने पता नहीं ये स्टूडेंट कहाँ से, 1-2 स्टूडेंट उन्होंने कहाँ से पकड़ के लाए थे पता नहीं है। नहीं सर, नो सर, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है सर, सिलेक्टेड स्टूडेंट, लोकल बच्चे ही जो है ना सर, केवड़िया कॉलोनी के सिलेक्टेड स्टूडेंट। यस सर, उनको बुलाया। इन्होंने बच्चों को बुलाया, स्कूल ड्रेस वगैरह, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बड़ा टीचिंग एड्स देके हमारे त्रिपाठी साहब ने पढ़ाया। अच्छा लगा, चश्मा वगैरह पहन के आए थे, थोड़ा सा दाढ़ी भी बढ़ा था उनका लेकिन अच्छा पढ़ाया। गुड टीचर, आई अप्रिशिएट। आई बीइंग ए साइंस टीचर, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मुझे
देखने के बाद अच्छा लगता है कि टीचर जब अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वैसे इसीलिए मैंने सुबह असेंबली के समय आपके टीचर्स के ड्रेस के बारे में, टाई के बारे में, बच्चों के ड्रेस के बारे में मेरा इंप्रेशन रखा, जो मुझे अच्छा लगा। एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल द टाइम व्हेन यू एंटर क्लास फॉर ऑनलाइन क्लासेस। योर प्रिपरेशन शुड बी गुड, योर लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग शुड बी गुड, योर ड्रेस शुड बी गुड, एंड योर वे ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड शुड आल्सो बी गुड। तो इसका ध्यान रखो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत लोग आपको देख रहे हैं। सुरेंद्र पाल चौहान हमारे पीजीटी बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इन्होंने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ये टॉपिक 10th क्लास में पढ़ाया। हालांकि ये टॉपिक सेकंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म हो गया, फर्स्ट टर्म के रिवीजन उन्होंने 2 बार लिया और सेकंड टर्म के टॉपिक को पढ़ाया, उसका भी रिवीजन उन्होंने लिया। इन्होंने भी प्रिपरेशन अच्छा करके आए थे। 2-3 कुछ टीचर्स के मोबाइल लेके भी काम कर रहे थे। ओवरऑल हिज टीचिंग इज आल्सो गुड। आई अप्रिशिएट टीचिंग ऑफ ऑल द 3 टीचर्स। उसके बाद थोड़ा सा मेरा ध्यान जाएगा, टीचर्स आपके स्कूल में भी आ सकते हैं। ओवरऑल मैडम शेफाली सिंह, आप नर्मदा स्कूल में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे यह कहना है कि बीच बीच में छोटा उदयपुर में भी विजिट करिए। कम से कम महीने में 4-5 दिन उदयपुर में रहिए, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा एक टीचर संभाल रहे हैं। कोई प्रिंसिपल जाते हैं, देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो ठीक है, वहाँ ऑनलाइन होगा, लेकिन वहाँ जाकर थोड़ा सा सिस्टमेटाइज काम कर सकते हैं। तो मिनिमम 15 दिन में 1-2-4 दिन, हर 15 दिन में 2-4 दिन छोटा उदयपुर में विजिट करते जाइए। वहाँ भी कोई ना कोई जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं सभी स्टाफ मेंबर्स को विशेष धन्यवाद देता हूँ। शेफाली सिंह मैडम को भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। और मेरे चारों साथी जिन्होंने अपने नर्मदा स्कूल के बारे में इंस्पेक्शन के बाद अपने इंप्रेशन करके अपने व्यूज रखे, उनको भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। स्कूल अच्छा है। शेफाली सिंह को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल दिन भर बैठिए, इंग्लिश टीचर को साथ में लेकर बैठो। जो अपना इंस्पेक्शन पूरा रिपोर्ट तैयार करो। मिस्टेक, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो स्पेलिंग मिस्टेक, और ये रिपोर्ट पूरा करके सिर्फ हेडक्वार्टर का रिमार्क और कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी सब भर के पूरा रिपोर्ट ऑनलाइन ये सॉफ्ट कॉपी डीसी करके मेरे पर भेजो और 2 हार्ड कॉपी रिजनल ऑफिस के एड्रेस पर भेजो। आप सभी को विशेष धन्यवाद। सभी पे आपने काम किया और विद्यालय की बेहतरी के लिए आप बराबर तत्पर रहते हैं, ये हमारे लिए और सभी के लिए, विद्यालय के लिए अच्छी बात है। मैं विद्यालय के बच्चों को भी बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है। ओवरऑल मैं सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका योगदान, आपका आशीर्वाद हमारे लिए धन्यवाद के पात्र है।